आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा तो रिप्रोडक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, क्या तरीका होता है उसका, वो डिस्कस हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए आप। इसके लिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्टिविटी 7.1 है। देखिए, डिसोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 10 ग्राम शुगर आप क्या कर दीजिए, डिज़ोल्व कर दीजिए, है ना। टेक 20 ml ऑफ सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में कितना ले, 20 ml सोल्यूशन ले, एंड एड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल टू इट, और उसमें ईस्ट के कुछ ग्रेन्यूल्स को पिंच कर दें, ठीक है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एक कॉटन को लगा दें, एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस, और उसको वार्म प्लेस पर रख दें, गर्म जगह पर। आफ्टर 1 or 2 hours, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड। 1 से 2 घंटे के बाद वो जो कल्चर है टेस्ट ट्यूब का, वो आप स्लाइड पर लें, एंड कवर इट विथ अ कवर स्लिप, और उसको कवर स्लिप से कवर कर दें। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देखें। सेकंड है एक्टिविटी 7.2। क्या है, ध्यान से सुना। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा लें, गीला टुकड़ा लें, एंड कीप इट इन अ कूल, और उसको ठंडा होने दें, एंड मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, मतलब उस ठंडी जगह पर रखो, या तो अंधेरे में या कुछ भी। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ अ मैग्नीफाई ग्लास, और मैग्नीफाई ग्लास से फिर ऑब्जर्व करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक, और ये ऑब्जर्वेशन 1 हफ्ते के लिए रखें आप, ठीक है। कंपेयर द एंड कंट्रास्ट द वे इन विच ईस्ट ग्रो इन फर्स्ट केस, दोनों को कंपेयर करें और इनमें से कौन सी ईस्ट सबसे पहले ग्रो करती है, एंड हाउ वुड ग्रो इन द सेकंड, और सेकंड में कैसे वो ग्रो करती है। हैविंग डिस्कस द कंटेस्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामाइन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस, कैसे कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। The mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism, और ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो देखना चाह रहे हैं हम फिशन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, फिशन आएगा। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिशन, सेल डिवीजन या फिर फिशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, जो न्यू इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मुख्य काम क्या होता है कि वो डिवाइड करे, या वो सेल डिवाइड करे और न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करे। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ द फिशन हैव बीन ऑब्जर्व, बहुत से डिफरेंट पैटर्न फिशन के ऑब्जर्व किए गए। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ, बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये स्प्लिट होकर 2 हाफ क्या बना देते हैं, सेल डिवाइड हो जाती है और 2 हाफ में कन्वर्ट हो जाती है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द सेल ऑफ द 2 cells ड्यूरिंग डिवीजन कैन बी प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा की बात करें तो वो उसी मतलब किसी भी जगह से वो टूटकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक्टिविटी 7.3 देखते हैं। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसकी परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिशन, और वैसे ही एक परमानेंट स्लाइड जो कि बाइनरी फिशन की उसको ऑब्जर्व कीजिए, है ना। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वो स्लाइड्स, और फिर दोनों स्लाइड्स को क्या करें आप, कंपेयर करें। ये देखिए, ये बाइनरी फिशन है अमीबा में, तो पहली सेल है ये। अब पहली सेल देखो, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, आप देखेंगे, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ से देखो 2 सेल में स्प्लिट हो गई, एक सेल ही है और एक सेल में ही है, ठीक है। और
और दूसरा आप देखें, ये जो होता है लेशमैनिया डोनोवानी होता है, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ये सिंगल लेशमैनिया डोनोवानी है, लेकिन इसमें अब धीरे धीरे देखिए एक फ्लैजेला है, अब यहाँ पर एक फ्लैजेला और फॉर्म हो गया, तो ये और फिर न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है। देखो आप यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिखाएगा, ये 2 न्यूक्लियस अलग हुआ, उसके बाद इसमें आप देखें ना ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फिशन पाया जा रहा है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सच एज एन लेशमेनिया विच कॉज काला आजार। लेशमेनिया डोनोवानी से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं काला आजार, विच हैव ए वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। एक वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन अकर इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू, इनमें जो बाइनरी फिशन है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से पाया जाता है। रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। ईस्ट ऑन अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बड दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये अमीबा है। अमीबा भी जो होता है वो क्या करता है, या प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन बताया गया है। यहाँ पर अमीबा में मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है, पर ये कैसे होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जब उसको ऐसा लगे, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जब ऐसा लगे कि उनके जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, मल्टीपल फिशन यूज़ करता है। तो आज हमने देखा फिशन को, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी